तो मेरा यह है कि जब तक ओनरशिप नहीं होगी, आप उस स्कूल को ओन नहीं करेंगे, आप जाएंगे वो जाके जो स्कूल हमने निकाल दिए, जो अली मादिल शेख करते थे यहां पे, आज मुझे नहीं पता कि वो साहब जो है वो जहां बैठ के वो फड़कियां मारते थे, आज वहां पे भैंसे बंधी हुई, वहां पे भैंसे बंधी हुई जहां अली मादिल शेख बैठते थे। ये जाके वो स्कूल दिखाते थे, जो स्कूल हमारी लिस्ट में ही नहीं होती, हम उसको नॉन वायबल स्कूल करके ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, वो निकाल चुके थे स्कूल, वो लिस्ट में ही नहीं थी, वो जाके वहां पे दिखा रहे हैं ये आलम है, ये स्कूल में है, ये फला में है। या आप थोड़ा जाके एक वो स्कूल भी दिखाते जहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो आज भी पाकिस्तान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएसएस में रेशियो 90% सिंध से पास होने वाला गवर्नमेंट स्कूल्स का है, प्राइवेट स्कूल्स का नहीं है। हमने जब टीचिंग की टेस्ट ली, सबसे ज्यादा एलीट प्राइवेट स्कूल आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? साउथ में है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में। डिस्ट्रिक्ट साउथ से पासिंग रेशियो जो था वो 0.7% था, कोरंगी का 3% रेशियो था पासिंग, और साउथ का 0.7% था। आज भी जो कॉम्पीट करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे करते हैं। यहां पे पार्लियामेंट में अक्सरियत जितनी बैठी हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, प्राइवेट स्कूल से कोई मम्मी डैडी बर्गर नहीं है इधर। तो मैं कहता हूं इस पर ट्रस्ट करो, जब कुछ भी नहीं होगा, सरदार शाह चला जाएगा, कल ख्वाजा इज़हार बन सकता है एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उधर बैठा हूंगा उसमें, और वहीं पे बैठ के मैं सेम खचातानी करता रहूंगा। यही चीज चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होगी और तालीम का निजाम आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं सुधरेगा। मैंने फराख दिली से कहा कि आप आए, मिलके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन बुनियादों पे, तालीम के बुनियादों पे, यहाँ पे नस्ली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, नस्ली प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए, मुतअस्सिबाना गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हमने जितने लिए मेरिट पे जितनी वैकेंसीज थी सारी की सारी मिली, और कराची में टीचर्स की, यहाँ पे वो मुफ्ती साहब